ओके, सो अभी हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है सेट्स के ऊपर। बेसिकली क्वेश्चन का नाम है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। तो सेट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो दो प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होता है। तो अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विदाउट डुप्लीकेट एंट्री। तो पहला जो प्रॉपर्टी होता है सेट का कि वो अनऑर्डर्ड होता है, एंड सेकंड जो प्रॉपर्टी होता है वो है कि वो डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव कर देता है, राइट? यानी कि डुप्लीकेसी उसमें नहीं होगी, डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई भी कलेक्शन है 1 2 2 3, ठीक है? तो इसमें इस कलेक्शन में जो 2 है वो 2 बार आया हुआ है, राइट? तो आपका अगर इसी को सेट में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3, दैट्स इट, ठीक है? तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो यही कहता है कि डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होगी। अनऑर्डर्ड कलेक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई कलेक्शन है 3 2 2 4, ठीक है? तो इसको जब आप सेट में कन्वर्ट करोगे तो आप सोचोगे ये आएगा 3 2 4, बट जरूरी नहीं है कि ये 3 2 4 आए, बिकॉज इसका जो ऑर्डर है वो मेंटेन नहीं होता। ये 2 3 4 भी आ सकता है, ये 4 3 2 भी आ सकता है। बेसिकली ऑर्डर के ऊपर हमें रिलाई नहीं करना है कि ऑर्डर मेंटेन करेगा, यानी कि अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है? तो ये दो प्रॉपर्टी होती है हमारे सेट की। ओके, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं सेट का। तो पहला है सेट, ठीक है? यानी कि सेट को डिफाइन कैसे करते हैं। तो बेसिकली एक सेट मेथड को आप कॉल करो, उसके अंदर आप एलिमेंट्स, अपने जो भी एलिमेंट्स है आपके कलेक्शन है उसको आप सेंड कर दो, तो वो आउटपुट में आपको एक सेट ऑब्जेक्ट देगा और जो भी डुप्लीकेट एंट्रीज होगी उसको रिमूव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है स्ट्रिंग के ऊपर। तो सेट के अंदर आप एक स्ट्रिंग पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लोजली देखो तो आपका जो स्ट्रिंग है उसमें ए 2 बार आया हुआ है एंड के भी 2 बार आया हुआ है, राइट? तो आउटपुट में आप जब देखोगे तो पहली बात तो ऑर्डर चेंज हो गया, ठीक है? पहले हमारा जो स्ट्रिंग है वो एच से स्टार्ट होता है, बट हमारा जो आउटपुट है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो पहला प्रॉपर्टी जो कि है अनऑर्डर्ड, तो इसने अनऑर्डर कर दिया एलिमेंट्स को। सेकंड, डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव कर दिया। तो ए आपका 2 बार आया हुआ है एंड के आपका 2 बार आया हुआ है। तो आप देखोगे आउटपुट में ए आपका 1 बार है एंड के भी आपका 1 बार है, ठीक है? थोड़ा क्लीन करते हैं इसको, अभी आप देख लो इसको कि ए आपका 1 बार है एंड के आपका 1 बार है। तो बेसिकली हमने एक स्ट्रिंग दिया एंड इस उसने एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया एक सेट में, ठीक है? डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव करके। सिमिलरली हम एक लिस्ट भी दे सकते हैं। लिस्ट का में बहुत सारे इंटीजर्स है अभी हमारे एग्जांपल में। उसने एक छोटा लिस्ट दिया आउटपुट में, बिकॉज़ बहुत सारे इंटीजर्स जो हमारे डुप्लीकेट यानी रिपीट हो रहे थे उसने उसको रिमूव कर दिया। फॉर एग्जांपल 1 आपका 2 बार था तो इसने यहाँ पे 1 बार लिखा है। 2 आपका 2 बार था तो इसने आपका 1 बार लिखा है। 3 आपका आई थिंक 2 बार है तो इसने यहाँ पे 1 बार लिखा है, राइट? तो बेसिकली इसने क्या किया, इसने जो डुप्लीकेट एलिमेंट है लिस्ट के वो भी रिमूव कर दिया। यानी सेट स्ट्रिंग पे भी काम करता है, लिस्ट पे भी काम करता है। सिमिलरली सेट आपका टपल के ऊपर भी काम करेगा। आप सेट मेथड के अंदर टपल पास कर दो, तो जो डुप्लीकेट एलिमेंट है वो उसने रिमूव करके सिंगल टाइम लिख दिया, ठीक है? एंड सेट के अंदर आप एक दूसरा सेट भी पास कर सकते हो। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ सेट जो आप सेट पास करोगे इसके अंदर वो खुद ही डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव कर देगा। बट आप पास कर सकते हो, एक ये प्रॉपर्टी है, एक ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हाँ, आप सेट के अंदर सेट को पास कर सकते हो, ठीक है? सेकंड, नेक्स्ट है आपका, सेट के अंदर आप एक डिक्शनरी भी पास कर सकते हो। बेसिकली डिक्शनरी आपका क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। तो आउटपुट में आपका जो सारे कीज़ होंगे वो आएँगे, ठीक है? आप सेट के अंदर एनुमरेट ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो। एनुमरेट ऑब्जेक्ट आपका क्या करता है, बेसिकली अगर आपका कोई भी एलिमेंट हो, आउटपुट में वो क्या देगा, एक टपल देगा। इसमें सेकंड एलिमेंट होगा आपका, जो एलिमेंट आप रहेगा वही, यानी एच है यहाँ पे तो एच, और फर्स्ट एलिमेंट होगा आपका एच का इंडेक्स, वो है 0, बिकॉज़ इस लिस्ट में एच 0th इंडेक्स पे आ रहा है। 1 आपका किस पे आ रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पे, तो इसका आउटपुट होगा 1, ए। तो एनुमरेट का यही काम है, राइट? तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि सेट के अंदर हम एनुमरेट ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं और ये आउटपुट में आपको सारे एलिमेंट्स देगा, सारे यूनिक एलिमेंट्स देगा, ठीक है? तो अभी हमें पता है कि सेट क्या करता है। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में है कि एक टीचर है गैब्रियल, और उसने अपने एक स्टूडेंट से हेल्प मांगी है कि उसके पास एक ग्रीन हाउस है, ठीक है? ग्रीन हाउस यानी जहाँ बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, और उसने हेल्प ये कहा है कि आप मुझे एवरेज कैलकुलेट करके दो सारे प्लांट्स का विथ डिस्टिंक्ट हाइट्स, राइट? तो सपोज उसके जो टीचर है उसका जो ग्रीन हाउस है उसके अंदर 5 प्लांट्स है, 5 प्लांट्स है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? ये जो अलग-अलग हाइट्स के हैं, ठीक है? तो मान लो इसका हाइट है 1, इसका हाइट है 1, इसका हाइट है 3, इसका हाइट है 4, इसका हाइट है 6, ठीक है?
तो टीचर का ये कहना है कि जो डिस्टिंक्ट हाइट्स है, यानी कि डिस्टिंक्ट हाइट्स यहाँ पे क्या है 1, 3, 4 और 6, बिकॉज 1 आपका 2 बार आया तो आपको एक ही बार कंसीडर करना है। इन एलिमेंट्स का एवरेज करके दो मुझे, ठीक है? तो बेसिकली ये हमारा टास्क है और हमें कैसे करना है, आप देखोगे तो आपके कोड में आपका एक फंक्शन पहले से बना हुआ है, राइट? इस फंक्शन को कंप्लीट करना है जिसके अंदर एक एरे पास करेगा हमारा कोड। एंड ये एरे क्या होगा, इसने इस फंक्शनल डिस्क्रिप्शन में बताया है कि ये जो एरे है वो एक इंटीजर एरे होगा। बेसिकली कुछ ऐसा होगा 1, 1, 3, 4, 6। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे ग्रीन हाउस देखा, तो यहाँ पे 5 प्लांट्स है, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 6 हाइट्स के, राइट? तो ये एरे हमें मिलेगा, हमें इसको डिस्टिंक्ट एरे में कन्वर्ट करना है, बेसिकली एक सेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है? और फिर इसका एवरेज निकालना है, राइट? तो इसका जो सम होगा वो होगा 6 + 4 10, 10 + 4 14 अपॉन 4, जो होगा आपका ऑलमोस्ट 3.5, राइट? ठीक है? आउटपुट आपको क्या देना है, एक फ्लोट नंबर देना है, बेसिकली एवरेज ऑफ हाइट देनी है। एंड ये आपका राउंडेड होना चाहिए अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है? तो क्वेश्चन क्लियर है, हमें टास्क हमें क्लियर है, इनपुट फॉर्मेट समझ लेते हैं। इनपुट में आपको क्या मिलेगा, पहला जो आप लाइन होगा उसमें आपको n मिलेगा, n होगा आपका 10, जो कि बेसिकली है नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है? यानी ग्रीन हाउस में कितने प्लांट्स है, और उस सारे प्लांट्स का हाइट आपको मिलेगा। अब हाइट आपका डुप्लीकेट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 161 डुप्लीकेट है, 170 डुप्लीकेट है। तो आपको डुप्लीकेट रिमूव करके एक नया सेट बनाना है और उसका एवरेज निकालना है, राइट? जैसे इसका आउटपुट आया है आपका 169.375। कैसे आया, बिकॉज इसने जो एलिमेंट्स है उसका एक सेट बनाया है यहाँ पे, और उनका सम लिया और डिवाइड कर दिया 8 से, बिकॉज 2 एलिमेंट आपके कॉमन है तो 2 एलिमेंट आपके हट जाएंगे, राइट? तो आपका आउटपुट आ जाएगा 169.375, ठीक है? अभी बढ़ते हैं हम अपने कोडिंग एरिया पे और ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आपको जो एरे मिला है, सबसे पहले उस एरे को आपको जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स है वो हटाने हैं। तो सबसे पहले हम इस एरे का सेट बनाएंगे। सो S इज इक्वल टू सेट ऑफ दिस एरे, ठीक है? अब हमें पता है कि S में वो सारे एलिमेंट है जो एरे में है, बट डुप्लीकेट एलिमेंट हटाकर। अभी हमें क्या करना है, नया जो लेंथ है हमारे न्यू न्यू कलेक्शन का नया लेंथ है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज इस एरे में हो सकता है कि ज़्यादा एलिमेंट हो, बट इस सेट में थोड़े कम एलिमेंट हो गए, राइट? अभी ये होने के बाद अब सम कैलकुलेट करते हैं। तो S इज इक्वल टू सम ऑफ आवर कलेक्शन, और रिटर्न क्या करेंगे हम, रिटर्न करेंगे S डिवाइड बाई L, ठीक है? यानी जो हमारा सम ऑफ कलेक्शन होगा उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट से, और इसको राउंड ऑफ करना है 3 एलिमेंट्स 3 डेसिमल प्लेसेस पे, बिकॉज आउटपुट में हमें 3 डेसिमल प्लेस चाहिए। तो इसका राउंड कर देते हैं, राउंड ऑफ करने के लिए राउंड मेथड को कॉल करेंगे और पास कर देंगे 3, राइट? और इसी को हम सेंड कर देंगे अपना रन कोड पे, और लेट्स ट्राई कि सैंपल टेस्ट के पास हो जाए हमारा। ये अभी लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में। इसको कॉपी करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। आई थिंक थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, नो वरीज। ओके, इसको रन कराते हैं अगेन, एंड ओके सैंपल टेस्ट केस पास हो गया अपना। सबमिट करते हैं इसको, एंड अपने सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, राइट? तो इसका ये मतलब है कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा डिफ़ॉल्ट डिक के ऊपर। तो अभी हमने सेट को समझा है, नेक्स्ट टाइम हम समझेंगे डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी, वो हम समझेंगे अपनी अगले वीडियो में।